ई स्टार हिंदी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी इलेक्टिव के पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में दी गई कविता भरत राम का प्रेम को पढ़ने जा रहे हैं। इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। यह रामचरितमानस से उद्धृत है और रामचरितमानस के अयोध्या कांड से। इस कविता की भाषा अवधी है, इसीलिए थोड़ी कठिनाई समझने में बच्चों को आती है। तो मैं प्रत्येक पंक्ति का अर्थ बताता चला जाऊंगा, तो आप गौर से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को टच करें। तो देखिए, भरत राम का प्रेम कविता जिसकी भाषा प्रांजल अवधी है, इसके रचनाकार हैं तुलसीदास। और तुलसीदास जी भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने राम भक्ति काव्य की कविताएं लिखी हैं। तो यहां जो प्रसंग है वह रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उद्धृत है, और यह प्रसंग है जब महाराज दशरथ के द्वारा महारानी कैकेयी के कहने पर श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। तो वे अपनी पत्नी सीता तथा छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। और उस समय भरत, जो कैकेयी के पुत्र हैं, अपने ननिहाल में होते हैं। जब वहां से वापस आते हैं तब तक महाराज दशरथ की मृत्यु पुत्र शोक में हो चुकी है। और इस परिस्थिति में भरत को आने के बाद जब सारी बातों का पता चलता है, तो वो अपने ज्येष्ठ भ्राता राम को वापस लाने के लिए अपने सैन्य बलों के साथ और अयोध्या के नर नारियों के साथ प्रस्थान करते हैं। उनके साथ उनके कुलगुरु वशिष्ठ भी हैं, मुनि वशिष्ठ। और ये सारे लोग प्रस्थान करते हैं, जाते हैं चित्रकूट में, जहां पर राम ठहरे हुए हैं। और वहां जाकर भरत भाव विह्वल होकर भरी सभा में अपने बड़े भाई राम के प्रति जो उनका प्रेम है उसको प्रदर्शित करते हैं। और बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में तुलसीदास ने रामचरितमानस में से लिखा है। तो मैं पुनः बताता हूं कि ये अवधी भाषा में है, आम बोलचाल की भाषा से अलग है। तो इसके भाव को और इसके भावार्थ को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, ताकि इसके प्रश्नों का उत्तर देने में आपको कठिनाई न आए। तो मैं प्रत्येक पंक्ति का अर्थ बताता जा रहा हूं। साथ में जो कठिन शब्द हैं, आपने पाठ्य पुस्तक में इनके अर्थ देख सकते हैं, जरूर देख लें। और पढ़ते समय अगर किताब को आप सामने रखेंगे तो समझने में आसानी होगी। अन्य कविताओं की अपेक्षा ये थोड़ा दुरूह है समझने में, क्योंकि अवधी भाषा आपकी सामान्य बोलचाल की भाषा नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में समझने में दिक्कत आएगी। तो उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के बाद आप इस कविता को अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं भरत राम का प्रेम। तो कवि कहते हैं, पुल की शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। भरत पुलकित यानी रोमांचित शरीर के साथ सभा के बीच में खड़े होते हैं। भाव विभोर होने के कारण उनका शरीर रोमांचित हो जाता है और उनके कमल रूपी नेत्रों से, नयन से जल की बाढ़ आ चुकी है। जल बहता रहता है। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहो मैं कहा। फिर भरत कहते हैं कि मैं जो कहना चाहता था वह सारा तो मुनि श्रेष्ठ यानी महर्षि वशिष्ठ कह चुके हैं। मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ।
मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोह न काऊ। मैं अपने स्वामी श्री राम के क्षमाशील स्वभाव को जानता हूँ। वे कभी भी अपराधी पर क्रोध नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कब हूँ देखी। पुनः भरत कहते हैं कि मुझ पर तो इनकी अत्यधिक कृपा है, असीम कृपा है। बचपन में जब हम साथ साथ खेलते थे तब वे कभी अप्रसन्न नहीं हुए। शिशुपन ते पहिरेऊ न संगू, कबू न कीन्ह मोर मन भंगू। और बचपन से इन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है। शिशुपन ते परिहरेऊ न संगू, और कबहू न कीन्ह मोर मन भंगू। और साथ ही वे कहते हैं कि इन्होंने कभी भी मेरे मन को ठेस नहीं पहुंचाई। मैं प्रभु कृपया रीति जिए जो ही, हारे हूँ खेल जितावही मोही। मैंने अपने स्वामी श्री राम की कृपा का सदैव हृदय से अनुभव किया है। इनकी कृपा की रीति विशेष ही है। बचपन में ये मुझे हारा हुआ खेल भी जितवा देते थे। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित लाज लगी, प्रेम पियासे नैन। यहाँ फिर भरत कहते हैं कि मैंने भी प्रभु श्री राम के अगाध प्रेम के कारण संकोचवश कभी भी अपना मुंह नहीं खोला, इनके सामने कभी भी नहीं बोला। बचपन में इनके दर्शन के प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक भी तृप्त नहीं हुए हैं। दर्शन तृपित न ला आजु लगी, प्रेम पियासे न। तो आज भी मेरी आंखें श्री राम को तलाशती रहती हैं। तो इस प्रकार भरत का जो प्रेम राम के संदर्भ में है, वे उस भरी सभा में सामने रखते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भरत अपनी व्यथा को प्रस्तुत करते हुए पुनः कहते हैं, विधि न सकेउ सही मोर दुलारा, नीच बीचु जननी मिसपारा। अर्थात विधाता श्री राम का मेरे प्रति दुलार सह नहीं सका और उसने षड्यंत्र किया। विधाता ने षड्यंत्र किया, मेरी माता का बहाना लेकर मेरे और मेरे स्वामी के बीच में अंतर डाल दिया। यहु कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझ साधु सुचि को भा। ईश्वर तथा माता के प्रति ऐसे वचन कहना भी मुझे शोभा नहीं दे रहा है। वास्तव में अपनी समझ के आधार पर कोई भी सज्जन और पवित्र नहीं होता है। इसका निर्णय दूसरे लोग ही करते हैं। मातु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। पुनः भरत कहते हैं कि मेरे द्वारा स्वयं को साधु तथा माता कैकेयी को अधम मानने का विचार भी हृदय में लाना करोड़ों दुराचारों के समान है। वस्तुतः भरत को यह महसूस होता है कि माँ को दोष देना पूर्णतः अनुचित है, परंतु फिर भी वे अपनी व्यथा और भाव विह्वलता के कारण अपनी मनोदशा में माता को और विधाता को, ईश्वर को इसके लिए दोषी मानते हैं। फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसवस की संबुक काली। ये संबुक मतलब घोंघा है। तो भरत कहते हैं, क्या जंगली धान उत्तम चावल की बाल का स्थान ले सकता है? क्या काली घोंघी उत्तम कोटि का मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हूँ दोषक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। और फिर अपने आप को दोष देते हैं। भरत कहते हैं कि वास्तव में मेरा दुर्भाग्य ही प्रबल है। मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं दे सकता हूँ।
मेरा जो दुर्भाग्य है वह समुद्र की तरह अथाह या अत्यधिक गहरा है। उदधि मतलब समुद्र और अवगाहु मतलब अथाह या अत्यधिक गहरा। फिर आगे कहते हैं, बिनु समुझे निज अघ परिपाकू, जार्यूं जाए जननी कही काकू। मैंने अपने पूर्व जन्म के पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर बहुत चलाया है। मैंने अपने हृदय में बहुत खोज की और अपने भले कर्मों की तलाश कर करके मैं सब ओर से हार गया। गुर गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहिनिक परिणामू। निश्चित रूप से एक ही प्रकार मेरा भला है कि मेरे गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और मेरे स्वामी सीताराम हैं। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहूँ सुथल सतिभाऊ, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराऊ। तो भरत कहते हैं कि सज्जनों की सभा में गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ और मेरे स्वामी श्री राम उपस्थित हैं। यह स्थान यानी चित्रकूट एक पवित्र तीर्थ है। मैं इन सबके निकट पूर्ण सत्य भाव से कह रहा हूँ कि मेरा यह आचरण प्रेम है या प्रपंच झूठ है या सच, इसे तो केवल गुरुदेव वशिष्ठ मुनि और रघुकुल शिरोमणि श्री राम ही जानते हैं। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराव। अर्थात या तो मुनिवर वशिष्ठ अथवा भगवान राम जानते हैं कि भरत जो बातें कह रहा है उसमें वास्तव में प्रेम है या उसमें प्रपंच छिपा हुआ है, धोखा छिपा हुआ है। फिर अपनी भावुकता को प्रकट करते हुए भरत कहते हैं, भूपति मरण पम पेनु राखी, जननी कुमति जगतु सबुर साखी। पनु मतलब प्रण निश्चय और साखी मतलब साक्षी। तो पिताजी महाराज ने प्रेम के प्रण को निभाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। भूपति मरण पम पेनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। इसके साथ ही माता की कुबुद्धि का चक्र चला। इन दोनों के लिए संसार जो है वो साक्षी है, गवाह है। देख ही न जाहि बिकल महतारी, जर ही दुसह जर पुर नर नारी। इसके कारण मेरी सभी माताएं अत्यधिक व्याकुल व दुखी हैं और नगर के सभी नर नारी, जर ही दुसह जर पुर नर नारी, तो नगर के सभी नर नारी इस न सहने योग्य दुसह दुख से जल रहे हैं। मैं ही सकल अनर्थ कर मूला, मैं ही इन सब अनर्थों का मूल हूं यानी जिम्मेदार हूं। सो सुनी समझ सहियों सब सूला, और यह सब सुनकर और समझकर मैंने असहनीय दुख सहा है। सूला सूल मतलब दुख। सुनि बन गवनु किन्ह रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। भगवान शिव साक्षी हैं कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी ने मुनि का वेश धारण करके वन को प्रस्थान कर लिया। बिन पानहिन पया देहि पाए, शंकरु साखी रहेऊ एहि घाए। वे बिना जूतों के ही खाली पैर पैदल ही वन को चले गए और यह सूचना मेरे लिए घाव की भांति निरंतर पीड़ादायक है।
शंकर सखी रहे वही घाय। बहुरी निहारी निषाद सनेहू, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। फिर वे कहते हैं कि इन सारे प्रकरण के बाद निषाद राज का अलौकिक प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं फटा, क्योंकि मेरा हृदय वज्र से भी कठोर है, अत्यंत कठोर है। कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। कुलिस यानी वज्र और बेहू छेद होना, जो कि वज्र से भी छेद न हो। मेरा हृदय लगता है कि ऐसा है, जो कि इस पूरे प्रकरण के साथ निषाद राज का जो प्रेम था उसको देखने के बाद भी यह नहीं फटा। मैं एक निर्दय व्यक्ति हूं। अब सब आँखिन देखूं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। अब यहाँ आकर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। अब सब आँखिन देखूं आई, जियत जीव जड़ सबई सहाई। और यह जड़ जीव जीवित रहते हुए वह सब कुछ सहन करवाएगा, जिसको देखकर जिन्हें ही निरखी मग सांपिन बिच्छी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। जिसे देखकर रास्ते की सर्पिनियां और मादा बिच्छू भी अपने भयंकर विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। इस करुण दृश्य को देखकर, इस पूरे करुणा को अपने शब्दों में भरत रखते हैं। तेई रघुनंदन लखनु सिय अनहित लागे जाई। तो हे वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, रघुनंदन, लक्ष्मण और सीता, जिसे शत्रु जान पड़ते हैं, शत्रु प्रतीत होते हैं। तासु तनय तजि दुसह दुख, दैव सहाय व काहि। तो उस कैकेयी के पुत्र भरत को छोड़कर यह भाग्य भला असहनीय दुख किस प्रकार सहन कराएगा। अर्थात देव जो हैं, ईश्वर जो हैं, वह रघुनंदन, लक्ष्मण और सीता की जगह पर सारे दुख मुझ अधम को ही दे, मुझ अधम को ही देगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि भरत राम का प्रेम, यह जो पाठ है, इसे तुलसीदास कृत रामचरितमानस से लिया गया है। और रामचरितमानस के अयोध्या कांड में यह लिखा गया है। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, राम कथा को आपने सुना होगा कि कैकेयी माता के वचन लेने पर महाराज दशरथ के द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है। तो राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। लेकिन आगे जब वे चित्रकूट पहुंचते हैं तो उस समय भरत ननिहाल से लौटने के बाद पूरी सेना लेकर और साथ ही साथ अयोध्या के नर नारी सभी वहां जाते हैं चित्रकूट में श्री राम को वापस लाने के लिए। और उस सभा में अपनी पीड़ा को, अपनी भावनाओं को प्रस्तुत करके भरत श्री राम से अनुरोध करते हैं कि वे वापस आकर के अपने राज्य को संभालें। इन पदों की भाषा जो है वह अवधी है और प्रांजल अवधी है, इसलिए शब्दों को समझना आवश्यक है। शब्दों के जो अर्थ आपके पाठ्यपुस्तक में भी दिए गए हैं, मैंने यहाँ भी दिया है, बताया है, उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि, और साथ ही साथ इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सामान्य बोली में यह है नहीं। तो भरत के चरित्र को उदात्त रूप में यहाँ प्रस्तुत किया गया है। भाषा में भावानुकूलता है, सहजता है, प्रभावोत्पादकता है और शांत और करुण रस का वर्णन है। भक्ति रस भी यहाँ दिखाई पड़ता है और अनुप्रास रूपक
उपमा जैसे अलंकारों का प्रयोग है। तो एक बार किताब को सामने रखकर और मैंने जो बताया है उसे ध्यानपूर्वक आप उसका भावार्थ करने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पे आप इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे और सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न भी लिख पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। धन्यवाद।